जय हिंद फ्रेंड्स। गाज़ा के लिए रवाना हुआ दूसरा भारतीय विमान। जयशंकर बोले फिलिस्तीनियों को मदद करते रहेंगे। और गाज़ा में मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। इजरायली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच बढ़ते युद्ध के बीच भारत ने रविवार को गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी। इसके पहले भी एक कार्गो प्लेन पूरा गाज़ा के लिए भेजा था। इजरायली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच बढ़ते युद्ध के बीच भारत ने रविवार को गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी। गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया है। गाज़ा में मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। एक्स पर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता जारी रखेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत का दूसरा विमान MCC C-17 विमान 32 टन सहायता लेकर मिस्र के एक और एयरपोर्ट एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। एल एरिस हवाई अड्डे की गाज़ा से दूरी लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ मौजूद राजा पट्टी में किसी भी मानवीय सहायता के लिए एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। इससे पहले 22 अक्टूबर को भारत ने युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाने के लिए मदद की पहली खेप भेजी थी। इसमें 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री का पहला बैच भेजा गया था। इसमें सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल समेत कई जरूरी चीज़ें शामिल थी। इस तरह से भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। और हर बार जब भी ज़रूरत पड़ती है तब इंडिया उसको मदद करते रहता है। वो कोई भी देश हो, जब भी किसी देश के ऊपर कोई भी तकलीफ़ आती है तब हमारे नरेंद्र मोदी साहब और उसकी सरकार और इंडिया सबसे आगे रहता है और सबको सहायता करता है। और जो फिलिस्तीनियों के साथ जो हुआ है वो एकदम ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर फिलिस्तीनियों के साथ जो तकलीफ़ हुई है, जिस तरफ से बच्चे, जिस तरफ से बड़े लोग, जिस तरफ से औरतें, जो अपना एक घर था, आशियाना था, जिस जगह पे वो लोग रहते थे, उस जगह को छोड़ के जब उनको हिजरत करना पड़ा और दूसरी जगह पे पनाह लेनी पड़ी, तो ये बहुत ही दुखदायक है, तकलीफ़दायक है। और ये सब घटनाएं जिसके ऊपर घटती है उसी को ही पता होता है कि ये किस तरह की मुसीबतें सामने आती है। जब एक इंसान का आशियाना एक जगह से छूट जाता है, कोई भी अननेसेसरी सज़ा जब लोग भुगतता है तब तकलीफ़ बहुत होती है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ दी हो तब जाके कोई अपने को तकलीफ़ होती है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर कोई आदमी किसी को तकलीफ़ देता है तो वो बहुत ही दुखदायक है, अच्छा नहीं है और मानवता कतई उसका साथ नहीं देती है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को मोहब्बत करे वही सबसे बड़ी इंसानियत होती है, सबसे बड़ा वही रिलीजन होता है। उससे बड़ा रिलीजन इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। अगर उसके अलावा जो भी कार्य होता है वो कार्य बहुत ही दयनीय है और हृदय द्रावक है। और जिस तरह से ये घटनाएं अपने सामने जो घट रही है, जिस तरह का माहौल ये बन रहा है, वो माहौल बहुत ही खतरनाक है। इस तरह से इसके लिए भारत के गवर्नमेंट ने, भारत के विदेश मंत्री ने और भारत की गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये दूसरा प्लेन भी फिलिस्तीनी फैमिलियों के लिए, बच्चों के लिए, राहत कार्यकाल के लिए सब कुछ भेजा है। तो ये एक अलग मैसेज सब दुनिया में जाएगा। और हम लोग वैसे भी शांति प्रिय लोग हैं, किसी से मगजमारी करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली हर जातियां हम सिर्फ तिरंगे से मोहब्बत करते हैं और एक हैं और अलग नहीं है। हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम कोई भी हो, कोई भी जात से बिलोंग करते हो, लेकिन जब बात आती है तिरंगे की और हिंदुस्तान की तब हम एक होकर एक साथ एक सुर के अंदर आवाज़ करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इस तरह से हम भी प्रार्थना करें भगवान को
कि सब जगह पे शांति और अमन बना रहे, सब जगह पे खुशहाली हो और कहीं पे भी जंग न हो, क्योंकि ये जंग का जो अंतिम जो निर्णय आता है, अंतिम जो उसका परिणाम आता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वहीं पर न तो कोई बंगलो होता है, न कोई घर होता है, न खेत होता है, न खलियान होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब कुछ उजड़ जाता है, खंडेर बन जाता है। आज आपने भी तस्वीर देखी होगी जिस जगह पे की गाज़ा की, तो उस जगह पे आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ का जो माहौल था, बहुत बड़ी मंजिलें वाली इमारतें थीं, एक से एक जगहें थीं, लेकिन आज वो खंडर में तब्दील हो गई है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक है, दयनीय है। तो इसके लिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अमन और शांति का रास्ता बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर अमन और शांति नहीं होती है वहाँ पर कुछ भी सही नहीं होता है। और हम कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार करे, वही सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह से ये जो तस्वीरें हमारे सामने आती है, ये तस्वीरें हम लोग को खुद को भी रुला जाती है। और अंजाम देने वाले कोई और रहते हैं, करने वाले कोई और रहते हैं, लेकिन भुगतती है सारी आम जनता। जिस आम जनता ने कभी भी किसी का कुछ भी न बिगाड़ा हो, वही आम जनता भुगतती है। अभी गाज़ा अस्पताल से निकाले गए बीमार शिशु अल-शिफा हॉस्पिटल की तस्वीरें में देख रहा था, उसमें कितनी जान फंसी हुई है। गाज़ा के मुख्य अस्पताल से समय के पहले जन्मे 31 शिशुओं को दक्षिण गाज़ा के एक अन्य अस्पताल में सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र किया गया, जहां उन्हें मिस्र ले जाया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। और गाज़ा के जो इस अस्पताल की बात करता हूं मैं आपके सामने, तो अधिकारियों ने जानकारी दी कि इसके अलावा परिसर में इजरायली बलों के प्रवेश के बाद गंभीर रूप से घायल सैकड़ों अन्य मरीज कई दिन से फंसे हुए हैं। शिफा अस्पताल की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिनमें से चिकित्सक नवजात शिशुओं को गर्म रखने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों के ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा है। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस में यहाँ पे आपके साथ साझा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। और आज की ये वीडियो अहम है, ख़ास है। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। इजरायली बल अस्पताल के बाहर फिलिस्तीनी उग्रवादियों से लड़ रहे हैं। अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण इंक्यूबेटर और अन्य उपकरण बंद हो गए हैं और भोजन, पानी एवं चिकित्सा आपूर्ति समाप्त हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया पर कहा कि 6 स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के 10 सदस्यों के अलावा अत्यधिक बीमार शिशुओं को निकाला गया। उन्होंने बताया कि उन्हें दक्षिण गाज़ा शहर सफा के अस्पताल में ले गया है, वहाँ उनकी देखभाल की जा रही है। अस्पताल का शनिवार को दौरा करने वाली WHO की एक टीम ने कहा कि 291 मरीज अब भी वहाँ हैं, जिनमें शिशु, गंभीर रूप से घायल मरीज और रीढ़ की हड्डी चोट लगने की वजह से चलने फिरने में अक्षम अन्य मरीज शामिल हैं। WHO ने कहा कि लगभग 2500 लोग शनिवार सुबह शिफा अस्पताल से निकले। इसने बताया कि मरीजों के साथ 25 चिकित्साकर्मी अभी अस्पताल में है। एजेंसी ने शिफा को मृत्यु क्षेत्र बताते हुए कहा कि जिन मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने बात की, वे अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर डरे हुए थे और उन्होंने वहां से निकलने की गुहार लगाई है। और इजरायली सेना का आरोप है कि हमास के चरमपंथियों ने गाज़ा के शिफा अस्पताल में कमांड सेंटर स्थापित किया है और वह आम नागरिकों का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमास और अस्पताल और दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। उत्तरी गाज़ा में जबालिया शरणार्थी शिविर में संघर्ष, दर्जनों लोग मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमले में इन लोगों की मौत हुई। एसोसिएटेड प्रेस
के पास उपलब्ध एक स्थानीय अस्पताल की तस्वीरों में खून से सनी चादरों से लिपटे 25 से अधिक शव वहां पर दिखाई दिए थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं आप तक ये सब सारी जो बातें बता रहा हूँ, इसमें से हम कुछ नहीं कहते हैं। ये सब जो मीडिया के अंदर जो ये जिसका जिक्र होता है, जो न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती हैं, वही सब हम आपके सामने साझा करते हैं। हमारी खुद की बात इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारी खुद की बात एक ही है कि सब जगह पे अमन और शांति रहनी चाहिए, पीसफुल दुनिया होनी चाहिए। यही हमारा संदेश है सबको। लेकिन इसके अंदर की जितनी भी सारी खबरें हैं वो बस हमको मिली है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, और वही खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। इसके लिए हम न तो किसके पक्षधर है, न किसी के हम कोई पार्टी के एजेंडा हम चलाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं और अमन की बात करते हैं। तो इस तरह से ये सब साधन सामग्री नरेंद्र मोदी साहब ने सब फिलिस्तीनियों के लिए भेजी है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजी है। तो इस तरह से ये सब कुछ जो हुआ उसकी बात मैंने आपके साथ साझा की। तो इस तरह से आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, ताकि हर दिन हर एक नई खबर लेके हम आपके साथ साझा कर सकें और आप तक एक नई खबर से हम पहुंचा सकें। जय हिंद।